दोस्तों जय हिंद। तो कैसे हो आप? चलिए आज हम इतिहास के कुछ पन्नों को हम पढ़ते हैं। कहा जाता है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया है। क्या उससे पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था? तो चलिए आज हम उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि क्या भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। हम बहुत सारे जगह पे ये बात सुनते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, जो पूरा का पूरा गलत है। भारत का खोज किसी वास्को डी गामा ने नहीं किया था, क्योंकि वास्को डी गामा ने जो खोज किया था ना, तो यूरोप से लेके भारत आने तक समुद्री मार्ग का खोज किया था। बाद बाकी भारत का खुद अपना एक इतिहास है, अपना एक कल्चर है। तो भारत तो शुरू से महान है, उससे पहले से महान है भारत, ठीक है। उसका खोज वो कैसे कर सकता है? तो इतिहास को सही ढंग से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब वो समुद्री मार्ग का जब खोज किया था वास्को डी गामा, उससे पहले भारत का खोज करने इटली का एक नाविक आया था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत का खोज करने के लिए, लेकिन अटलांटिक महासागर में उसका जहाज गुम हो गया और वो पहुंच गया अमेरिका। इस तरह वो भारत का खोज नहीं कर पाया। लेकिन एक बात ये रही कि जब वो कोलंबस जब पहुंचा अमेरिका तो उसे लगा कि यही भारत है, लेकिन बाद में उसका सारा भ्रम खत्म हो गया। उसके बाद हम बात आता है वास्को डी गामा। उसके 5 साल के बाद, ठीक है, 1497 में 200 लोगों के साथ वो वहाँ से चलता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलता है और वो भारत के कालीकट नामक जगह पे पहुँचता है। जब वह कालीकट पहुँचता है तो वहाँ का जो कालीकट मेरे यानी कि केरल में एक कालीकट नामक एक जगह है, वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ का जो राजा होता है जिसका नाम था जमोरिन, वो देखता है कि एक लंबा चौड़ा आदमी एक टीम आ गई और उसके साथ वो देखता है नैया बिना, यानी कि देखिए उस समय उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब वो जो उसके पास जो नाव था ना, वो मशीन से चलता था। वो कहा कि अरे वाह, ये कौन सा नाव है, ठीक है। यानी कि उसको देखकर ये कालीकट का जो राजा था जमोरिन, वो आश्चर्यचकित हो गया और उसके बाद उसका जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने के बाद कुछ दिन वास्को डी गामा वहाँ पे रुका और जाते समय अपने साथ मसाला ले गया। कहा जाता है कि वास्को डी गामा को यहाँ का मसाला इतना पसंद आया, ठीक है, कि अपने साथ मसाला ले गया और उसे पुर्तगाल ले जाके उसे 60 गुने मुनाफे पे बेचा। और दोबारा भारत आया, त्योहारा यानी कि वो कंटिन्यू भारत आने लगा और भारत के साथ व्यापार करने लगे। कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत के कई क्षेत्रों को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके की घटना होती रहती है। वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब पुर्तगाली लोग क्या करते हैं, हमारे भारत से व्यापार करना शुरू करते हैं और यहीं से औपनिवेशिक शासन शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं गुलाम बनना, ठीक है। यानी कि प्यार से गुलाम बनाना, औपनिवेशिक शासन, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद आप समझ रहे हैं ना, हम किसी देश पे जब हमला नहीं करेंगे, उस देश को व्यापार के माध्यम से अपना गुलाम बना लेंगे, उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो पुर्तगाली जो हमारे देश से व्यापार करके ले जाते थे ना, मसाला ले जाते थे। और एक बार हुआ क्या, एक घटना बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो याद रखिएगा, एक बार पुर्तगाली जो थे यहाँ से जब मसाला लेके जा रहे थे भारत से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने उसे लूट लिया था, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड के जो कंपनी के एक लोग थे ना, उन्होंने उस जहाज को लूट लिया था। उसमें कहा जाता है कि 900 टन मसाला था और उसको लूट लिया, जिसके कारण उस कंपनी को 300 गुना मुनाफा हुआ, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया, इंग्लैंड वालों को ये चीज़ समझ में आ गया कि भारत से जो मसाला आ रहा है वो कोई सोना से कम नहीं है। अब देखिए पुर्तगाल तो व्यापार कर ही रहा था, फिर भारत आना कौन शुरू कर दिया? तो इंग्लैंड आना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व हमारे देश पे बढ़ाया और हमें गुलाम बना लिया। तो याद रखिएगा, हम गुलाम ऐसे नहीं बने हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसे हम लालच दिए, मेरे देश आया, ठीक है, और तब जाके हम गुलाम बने। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जीवन में लालच करना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी सज़ा बहुत बुरी होती है। वास्को डी गामा जब भारत आया, उसी समय उसको सोटा से मार के अगर हम भगा देते तो ये समस्या खड़ी नहीं होती, शायद हम गुलाम भी नहीं बनते। लेकिन उसे तो हम प्यार, हाँ चलो भैया, मेरे भारत में अतिथि देवो भव, अतिथि को हम भगवान का दर्जा देते हैं। तो आया, 2-4 दिन खिलाता पिलाता, क्या जरूरत था वो जमोरिन राजा को वहाँ उसको ये वो देने का, मसाला ले जाने का, ठीक है। और वो ले गया और देखिए उसके बाद हमारा देश गुलाम हो गया
और जितने भी कहा जाता है ना कि भारत तो सोने की चिड़िया होती थी जिसका पंख काट के ले गया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो भारत देश है, अभी भी अपनी एक संस्कृति है, लेकिन इतिहास को सही ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। भारत का खोज करने वाला कोई वास्को डी गामा नहीं था, ठीक है। वास्को डी गामा एक समुद्री मार्ग का खोज किया था, ठीक है, यूरोप से लेके भारत आने तक। वो सिर्फ एक रास्ते का खोज किया था, बाद बाकी भारत का खुद अपना इतिहास है।